नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी बुक में जो है सभी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह जो हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रमुख विद्रोह जो है कब और किस वर्ष हुआ था, कौन सी विद्रोह। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख विद्रोह के बारे में। हम सबसे प्रथम देखेंगे हम सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद चुआड़ विद्रोह जो 1766 से 1772 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक चला था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह 1840 से 1850 ईस्वी तक चला था। उसके बाद है कुका आंदोलन जो 1840 से 1872 ईस्वी तक चला था। उसके बाद है भील विद्रोह जो 1818 से 1848 ईस्वी तक चला था। उसके बाद है गडकारी विद्रोह जो 1844 ईस्वी में चला था। उसके बाद है संथाल विद्रोह जो 1855 और 56 में चला था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। उसके बाद है कोल विद्रोह 1831-32 में चला था। उसके बाद है खांसी विद्रोह 1828-33 में हुआ था। उसके बाद है खोंड एवं सवार विद्रोह जो 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है बहावी आंदोलन जो 1820 से 1870 ईस्वी तक हुआ था। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी इस बार पूछे गए हैं। जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका जो है मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद है मुंडा विद्रोह जिसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं जो 1863 से 1900 ईस्वी तक चला था। उसके बाद है बेल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी में चला था। उसके बाद है 1857 ईस्वी का विद्रोह। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के प्रति जो है असंतोष। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद किसान एवं दस्तकारों के जो है बर्बादी। उसके बाद धर्म और जाति के नष्ट होने का डर। उसके बाद भारतीय सैनिकों की शिकायतें। उसके बाद विद्रोह के मुख्य केंद्र एवं उसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन था? उसके बाद बहादुर शाह जफर। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह जो बिहार के किसान नेता थे। उसके बाद नाना साहब, तापे टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम जीनत महल जो है। उसके बाद बेगम हजरत महल। उसके बाद रानी अवंतीबाई। विद्रोह का स्वरूप और 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, ये सभी जो है आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम प्रमुख विद्रोह से। और एक क्वेश्चन जो है बहावी आंदोलन का जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो इस बार हुआ है टीआरई 3 का 125 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहावी आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था उसका। तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्रमुख विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं आइए। जैसे कि देश के जिन प्रदेश में जो है ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ करता था वहाँ के लोग द्वारा जो है कंपनी के शोषणवादी प्रवृत्ति के कारण इसका विरोध किया करता था। उसके बाद ब्रिटिश शासन के आरंभिक दिनों में जो है भारत को निर्ममतापूर्वक लूटा गया और भारत सरकार के द्वारा जो है जमींदारों और सरदारों से ज़्यादा जो है राजस्व की मांग की गई। उसके बाद
जिसके कारण जो है किसानों को अपनी भूमि और संपत्ति को जो है जमींदारों को बेचना या गिरवी रखना पड़ा, और इसी प्रकार जो है लगातार किसानों को शोषण होता रहा। उसके बाद देश के आदिवासी क्षेत्र पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों का भी जो है शोषण होने लगा। और उसके बाद जो है 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी से 1865 ईस्वी के बीच जो है देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें से कुछ विद्रोह जो है किसानों और आदिवासियों ने किया था, तो कुछ जो है पदच्युत जो है शासकों और जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में विद्रोह हुए थे। उसके बाद कंपनी की सेना के जो है सिपाही ने भी बगावतें की। उसके बाद पहला प्रमुख विद्रोह जो है अंग्रेजों के बंगाल विजय के तुरंत बाद हुआ। तो सबसे पहले हम सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, जो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। प्लासी में जो है अंग्रेज के विजय के पश्चात जो है उपनिवेशवादी और शोषणकारी नीति से जो है बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, और 1763 ईस्वी में जो है उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह आरंभ हो गया। तो सन्यासी विद्रोह कब आरंभ हो गया? 1763 ईस्वी में, जो 1800 ईस्वी तक चला था। उसके बाद सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ, और विद्रोह पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्र में जो है फैल गया। उसके बाद यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों जिन्होंने सन्यासी कहा जाता था, इसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, और सरकार द्वारा जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में सन्यासियों ने जो है विद्रोह कर दिया, और विद्रोह के कारण जो है इस संघर्ष को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद ये शंकराचार्य के अनुयायी और गिरी संप्रदाय के जो है थे, और इसके आक्रमण गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर आधारित था। उसके बाद इस विद्रोह का जो है नाम सन्यासी विद्रोह या बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने दिया था। तो सन्यासी विद्रोह को इसका नाम दिया था बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने दिया था। उसके बाद विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी के माल गोदाम को जो है लूटते थे। उसके बाद द्विज नारायण इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। द्विज नारायण इस प्रमुख नेता थे इस विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल के जो है उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का जो है कथनांक सन्यासी विद्रोह से लिया है। उसके बाद आदिवासियों के जो है भी अनेक विद्रोह हुए, और इनमें से जो है कुछ शक्तिशाली विद्रोह थे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो है भीलों का विद्रोह, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है कोलों का विद्रोह, बंगाल एवं उड़ीसा में गोंड एवं खोंडों का विद्रोह, महाराष्ट्र में जो है कोलियों का विद्रोह, तथा बंगाल और बिहार में संथालों का जो है विद्रोह प्रचलित था। उसके बाद हम देखेंगे आनंद मठ जो है यह एक उपन्यास है, और जिसका प्रकाशन जो है 1882 ईस्वी में हुआ। और एक क्वेश्चन जो है इस बार बीपीएससी TRE 3 का जो है टीचर का एग्जाम हुआ था 1 to 5 का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। जो सन्यासी विद्रोह जो है में चर्चा आनंद मठ का जो है एक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1882 ईस्वी में हुआ, और इसकी भाषा जो है मूल रूप से बंगाली हैं, और इसे जो है
स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी कहा जाता है। अभी तक जो है इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1882 में आनंद मठ की रचना की और जिसमें जो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा और उन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और सीताराम और देवी चौधरी रानी इनके जो है अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है 1882 में जो आनंद मठ की रचना किया था, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आनंद मठ का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम चुआड़ विद्रोह जो 1766 से 1772 ईस्वी तक हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1766 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के 5 जिले में चुआड़ विद्रोह का आरंभ हुआ और इस विद्रोह का जो है मुख्य कारण अकाल एवं बाढ़ हुआ भूमिकर था। तो चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अकाल एवं बाढ़। उसके बाद हम देखेंगे फकीर विद्रोह जो 1776 से 1777 ईस्वी तक हुआ था। फकीर विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1776 से 1777 ईस्वी तक हुआ था और बंगाल में जो है 1776-77 ईस्वी में फकीर विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था जिसके जो है नेता जो है मजनू शाह ने 1776-77 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से जो है धन की वसूली करते थे। तो फकीर विद्रोह का नेता कौन था? मजनू शाह था फकीर का नेता। मजनू शाह की मृत्यु के बाद जो है चिराग अली ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता किया था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह जो 1840 से 1850 ईस्वी तक चला था। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था और ये सत्य समानता और भाईचारे के सिद्धांत के समर्थक थे। वर्ष 1813 में जो है पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह व उसके बाद जो है टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थक में थे और विद्रोह पर जो है जमींदार बहुमूल्य क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद विद्रोह के समय जो है टीपू इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति की। वर्ष 1833 ईस्वी में विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कुका आंदोलन जो 1840 से 1872 ईस्वी तक चला था। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था और सेन साहब के जो है अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का जो है एक दल गठित किया तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है हजारों में अपना मुख्यालय बनाया और कुका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक सुधार में जाति और अंतर्जातीय विवाह पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना और मांस और नशीले वस्तु का परित्याग करना शामिल था। और इस विद्रोह का जो है 1860 ईस्वी में
बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य राम सिंह कुका के नेतृत्व में इस विद्रोह ने जोर पकड़ लिया और राम सिंह के जो है अधीन कुकाओं का पहला विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ था। उसके बाद यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजी राज को जो है उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। और इसमें जो है मद निषेध, गोमांस निषेध और वृक्ष पूजा और पुरुष और महिलाओं में समानता पर जो है बल दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे भील विद्रोह जो 1818 ईस्वी से 48 तक चला था। भीलों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान में जो है विद्रोह किया और 1822 ईस्वी में जो है हिरिया के भीलों के नेतृत्व किया और 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया और 1857 ईस्वी में भागोजी और काजल सिंह नामक जो है भील नेताओं ने अंग्रेज से लोहा लिया। उसके बाद इस आदिवासी समाज ने साहूकारी व्यवस्था के शोषण एवं अन्य हो रहे बदलाव से प्रेरित होकर जो है 1821 ईस्वी में उपद्रव करना जो है प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व दौलत सिंह कर रहा था। उसके बाद 19वीं सदी के जो है अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद ने किया था और इसने 1883 ईस्वी में आदिवासियों के सेवार्थ संपन्न सभा की स्थापना की और जिसके माध्यम से जो है भीलों को संगठित किया गया। उसके बाद है मोतीलाल तेजावत को जो है भील आदिवासियों में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उसके बाद किसान और उसके जो है नागरिक विद्रोह देखेंगे, जैसे कि कोल विद्रोह जो है 1831 ईस्वी में जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। उसके बाद है संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। उसके बाद है खैरवाड़ विद्रोह जो 1874 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है तना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ और इसका नेतृत्व जो है जतरा भगत कर रहा था। तना भगत कब हुआ? 1914 ईस्वी में और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जतरा भगत। उसके बाद है युआन और जुआंग विद्रोह जो 1867 से 68 ईस्वी तक चला था, 1868 ईस्वी तक, जिसका नेतृत्व जो है रन नायक ने किया था। उसके बाद देखेंगे हम कुका विद्रोह जो 1860 ईस्वी में हुआ जिसका नेतृत्व भगत जवाहरमल और राम सिंह कुका ने किया जो पंजाब में हुआ था। उसके बाद है चेरो विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ जिसका नेतृत्व जो है भूषण सिंह कर रहा था। उसके बाद है अहोम विद्रोह जो 1828 ईस्वी में हुआ और इसका नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर किया। उसके बाद है खांसी विद्रोह 1828 से 33 ईस्वी तक हुआ और इसका नेतृत्व जो है राजा तीरथ सिंह किया था। उसके बाद है मणिपुर में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था कुकी विद्रोह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे बहावी विद्रोह जो 1830 से 60 तक चला था और इसका नेतृत्व सैयद अहमद बंगलवी ने किया था। उसके बाद सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था जिसका नेतृत्व सन्यासी गिरी संप्रदाय के द्वारा किया गया था। उसके बाद फकीर विद्रोह जो 1776 ईस्वी में चला था और इसका नेतृत्व मजनू शाह चिराग ने किया था। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? 1813 ईस्वी में और इसका नेतृत्व करमशाह
टीपू मीर ने किया था। उसके बाद है फराजी विद्रोह जो 1820 में चला था, जिसका नेतृत्व दादू मियाँ किए थे। और भूमिज विद्रोह जो 1833 ईस्वी में हुआ। उसके बाद एक उड़ीसा में देखेंगे हम खोंड विद्रोह जो 1837 ईस्वी में हुआ, जिसका नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। उसके बाद उड़ीसा में जो है पाइका विद्रोह हुआ 1817 ईस्वी में, इसका नेतृत्व बक्सी जगदबंधु किए थे। उसके बाद है संभलपुर में एक विद्रोह हुआ था 1833 से 1862 ईस्वी तक, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र साई किया था। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में एक विद्रोह हुआ जिसका नाम था गडकरी विद्रोह जो 1844 ईस्वी में हुआ, और इसका नेतृत्व जो है बाबाजी अहिरेकर जो है किया था। उसके बाद एक पश्चिमी घाट में विद्रोह हुआ था रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। उसके बाद एक कर्नाटक में विद्रोह हुआ था किट्टूर विद्रोह, जिसका नेतृत्व चेन्नमा और रैपा ने किया था। उसके बाद है तमिलनाडु में एक विद्रोह हुआ था पौलीगारो का विद्रोह, तो पौलीगारो का विद्रोह का नेतृत्व कट्टा वामान किया था। कौन किया था? कट्टा वामान। उसके बाद कोयना विद्रोह जो 1879 से 80 ईस्वी में चला था, 1879 से 1880 तक, जिसका नेतृत्व टोमा सोरा किया था। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुआ था रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में, इसका नेतृत्व जो है सीताराम राजू किए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।